प्रश्न 61। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए. चंद्रमा, बी. सूर्य, सी. पृथ्वी, डी. तारे। सही उत्तर है बी. सूर्य। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। प्रश्न 62। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए. ऑक्सीजन, बी. सल्फर डाइऑक्साइड, सी. हाइड्रोजन, डी. जल वाष्प। सही उत्तर है बी. सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण हैं। प्रश्न 63। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? ए. कोयला, बी. पेट्रोलियम, सी. पवन ऊर्जा, डी. प्राकृतिक गैस। सही उत्तर है सी. पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न 64। पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ए. पृथ्वी, बी. जल, सी. सूर्य, डी. वायु। सही उत्तर है सी. सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर लगभग सभी ऊर्जा का मूल स्रोत है। प्रश्न 65। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ए. जल संरक्षण, बी. वन संरक्षण, सी. मृदा संरक्षण, डी. वन्यजीव संरक्षण। सही उत्तर है बी. वन संरक्षण। चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया था। प्रश्न 66। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ए. मीटर, बी. डेसिबल, सी. वॉट, डी. लीटर। सही उत्तर है बी. डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल डीबी में मापी जाती है। प्रश्न 67। वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है? ए. जैव विविधता में वृद्धि, बी. मृदा अपरदन, सी. वर्षा में वृद्धि, डी. भूमि की उर्वरता में वृद्धि। सही उत्तर है बी. मृदा अपरदन। वनों की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। प्रश्न 68। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए. क्षोभ मंडल, बी. समताप मंडल, सी. आयन मंडल, डी. बहिर्मंडल। सही उत्तर है बी. समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। प्रश्न 69। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए. वृक्षारोपण, बी. औद्योगिक अपशिष्ट, सी. वर्षा, डी. सिंचाई। सही उत्तर है बी. औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। प्रश्न 70। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए. 5 जून, बी. 15 अगस्त, सी. 26 जनवरी, डी. 22 अप्रैल। सही उत्तर है ए. 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 71। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ए. नदियों से, बी. लुप्तप्राय प्रजातियों से, सी. पर्वतों से, डी. खनिजों से। सही उत्तर है बी. लुप्तप्राय प्रजातियों से। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त एवं लुप्तप्राय प्रजातियों का विवरण होता है। प्रश्न 72। जैविक खेती में किसका उपयोग किया जाता है? ए. रासायनिक उर्वरक, बी. कीटनाशक, सी. जैविक खाद, डी. प्लास्टिक। सही उत्तर है सी. जैविक खाद। जैविक खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 73। पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ए. नदियां, बी. झीलें, सी. हिमनद, डी. तालाब। सही उत्तर है सी. हिमनद। विश्व का अधिकांश मीठा जल हिमनदों में संग्रहित है। प्रश्न 74। ऊर्जा संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ए. ऊर्जा की बर्बादी, बी. अनावश्यक उपकरण बंद रखना, सी. अधिक बिजली उपयोग, डी. पुराने उपकरण चलाना। सही उत्तर है बी. अनावश्यक उपकरण बंद रखना।
अनावश्यक उपकरण बंद रखने से ऊर्जा की बचत होती है। प्रश्न 75। पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? ए. जीव एवं पर्यावरण, बी. केवल पौधे, सी. केवल पशु, डी. केवल जल। सही उत्तर है ए. जीव एवं पर्यावरण। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। प्रश्न 76। ग्रीनहाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? ए. वैश्विक शीतलन, बी. वैश्विक तापन, सी. अम्लीय वर्षा, डी. भूकंप। सही उत्तर है बी. वैश्विक तापन। ग्रीनहाउस प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रश्न 77। कौन सा जीव पर्यावरण का जैव संकेतक माना जाता है? ए. मेढक, बी. गाय, सी. घोड़ा, डी. ऊंट। सही उत्तर है ए. मेढक। मेढक पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रश्न 78। 3R का सही क्रम क्या है? ए. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बी. रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, सी. रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, डी. रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। सही उत्तर है ए. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कचरा प्रबंधन का सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है। प्रश्न 79। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ए. 1972, बी. 1950, सी. 1986, डी. 1991। सही उत्तर है ए. 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रश्न 80। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की क्या भूमिका है? ए. प्रदूषण बढ़ाना, बी. ऑक्सीजन प्रदान करना, सी. तापमान बढ़ाना, डी. जल प्रदूषण करना। सही उत्तर है बी. ऑक्सीजन प्रदान करना। वृक्ष ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज लाइक, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.